दुर्गा माता की छांव में सीरियल में दुर्गा को देखने के लिए लड़के वाले पहुंचे, लेकिन जैसे ही दुर्गा को लाल कपड़ों में देखा लड़का भड़क गया। अरे नहीं, लड़का सांड नहीं था, लड़का लड़का ही है, लेकिन वो लाल रंग देखकर ना थोड़ा सा भड़क जाता है। टीवी सीरियल में तो ऐसा होते हमने कई बार देखा है। लाल रंग से कभी ब्रह्म राक्षस डर जाता है, तो लीजिए लाल रंग से अब देव भी डर जाता है। देव के घर वाले आए हैं यहाँ पर देव का रिश्ता लेकर। यूँ तो दुर्गा की मुलाकात देव से पहले ही हो चुकी है, लेकिन आज जब देव की हालत सबने देखी तो वो समझ नहीं पाए कि आखिर इसे हुआ क्या है। लाल रंग के सूट में जब दुर्गा देव के सामने आई तो उसे दौरे पड़ने लग गए। देव को लाल रंग से बहुत डर लगता है, आग से बहुत डर लगता है, और इत्तेफाकन मैंने आज लाल रंग की ड्रेस पहनी है। तो जब वो मुझे देखता है तो देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है, और मैं, बाबूजी, माँ सब शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक इसको क्या हो गया। तो वही वो मुझे देख के डर जाता है, और फिर मैं अंदर चली जाती हूँ और फिर आगे की। अब माता रानी कुछ सोचकर ही देव और दुर्गा का रिश्ता जोड़ने वाली हैं। दुर्गा के घर वाले तो नहीं चाहेंगे कि ये रिश्ता हो, लेकिन भाई जिसकी जोड़ी माता रानी ने बना दी हो उसे भला कौन ठुकरा सकता है। दुर्गा और देव मिलेंगे जब इनकी शादी होगी, तभी तो शुरू होगी असली वाली कहानी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। वृषिका मेहता ये गुजराती गर्ल 2021 में ना डिजिटल दुनिया में हल्ला बोलने वाली है। मतलब कि वो छाने की पूरी तैयारी में है, तभी तो वो करवा रही हैं अपना स्पेशल फोटो शूट, ताकि फोटो शूट के जरिए ही वो अपना जादू चलाएगी। टीवी पर तो चला ही चुकी है, अब डिजिटल की दुनिया में। Hey guys, what's up? This is Vrushika Mehta. पहला फोटोशूट और मेरा पहला ब्लॉग भी है जो सास बहू और साजिश के साथ है। ये सब आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा सास बहू और वेडिंग सागा हो या कोई रेड कार्पेट, कोई डांस इवेंट हो या करवाना हो आपको अपना पर्सनल पोर्टफोलियो शूट, हर चीज के टिप्स आज आपको वृषिका देगी अपने एक अनोखे व्लॉग के जरिए।
थॉट है कि यार कुछ नया करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। लेटर ऑन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की है। इस ईयर आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन डिजिटल, सो आई हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ अमेजिंग फोटोशूट्स। और वृशिका का ये वीलॉग सास बहुर साजिश के साथ 2021 का पहला वीलॉग है और इस वीलॉग में सब कुछ होगा, डांस होगा, धमाल होगा और डांस के साथ साथ फोटो में कैसी अदाएं दिखानी है ये भी पता चलेगा। Hey guys, what's up? This is वृशिका मेहता और आज मैं 2021 का पहला फोटोशूट करवाने जा रही हूँ एंड पहला फोटोशूट और मेरा पहला व्लॉग भी है जो सास बहू और साजिश के साथ है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। कुछ बहुत ही नया ट्राई करने की कोशिश की है हमने एंड इस फोटोशूट के पीछे कितने लोग इन्वॉल्व है, बिहाइंड द सीन्स क्या है, हाउ द पिक्चर्स आर गोइंग टू कम, ये सब आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा सास बहू और। वृशिका का सबसे पहला लुक जो हमने देखा वो था एक ब्राउन कलर का खूबसूरत सा फेरी टेल गाउन जिसमें बहुत सारे फर लगे हुए थे। और वृशिका ने अपने हेयर स्टाइल और मेकअप के साथ एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ मतलब मेरा बस क्राउन मिसिंग है एंड ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैवी है एंड यार बहुत मेहनत से बनाया है। एज यू कैन सी एवरीथिंग इज़ लाइक लेयर्ड फ्रॉम एक चीज़ें जोड़ के इसको बनाया है। सो बहुत मेहनत किया है इस पे एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड ट्राई समथिंग न्यू एंड शुरुआत मेरी इस तरीके से हुई है। आई एम श्योर दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। इस लुक से वृशिका इतनी खुश हुई कि अपने व्लॉग में उन्होंने अपने स्टाइलिस्ट और बाकी साथियों से मिलवाया। ओके सो लेट्स डू। ये कौन है? ये है हमारे स्टाइलिस्ट जो एकदम मुझे मैच करते हैं एंड दिस इज हर्ष। ये मेरे डांस पार्टनर भी है, मतलब ही इज गुरुजी आल्सो एंड अभी राइट नाउ ही स्टाइल्ड मी फॉर दिस फोटोशूट। दिस इज हमारे बड़े से टॉल, बहुत ही ज़्यादा टॉल पंकज एंड ही इज़ अ फोटोग्राफर एंड एवरी टाइम हम नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर हमने पहला फोटोशूट किया था, मेरे घर पे किया था। अनएक्सपेक्टेबल था कि कैसा होगा कैसा नहीं, बट इट वाज अमेजिंग। सो यू आर वेरी टैलेंटेड एंड दिस इज जौहर धागा। ये हमारे मतलब मेरे सबसे फेवरेट, मतलब मैंने अगर मैं शादी का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है तो मतलब वो मेरे इतने ज़्यादा फेवरेट है। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी रेड कारपेट और फैशन इवेंट के लुक के बाद अब बारी आई कुछ देसी रंग दिखाने की, तो वृशिका ने एकदम झिलमिल सितारों वाला ये सी ग्रीन कलर का ब्लाउज चुना और उसके साथ ग्रीन लहंगा जिस पर चमकीले फ्लोरल प्रिंट थे। और इस अवतार में भी वृशिका अपनी अदाओं से बहुत कहर ढा रही थी। वृशिका ने अपना लुक बहुत सिंपल रखा था, मेकअप भी बहुत सिंपल किया था। लेकिन इतने सिंपल से इंडियन लुक में भी कैसे उभर कर आना है ये कोई वृशिका से सीखे। फोटोशूट खत्म होते ही व्लॉग में नाच गाना भी हुआ। इंडियन लहंगा चोली के बाद बारी आई एक फ्यूजन से लुक की। इस फ्यूजन लुक में फ्लोरल घाघरे के साथ अरेबिक पैटर्न का ब्लाउज पहनकर वृशिका ने कंटेम्प्रेरी लुक अपनाया। और ये लुक कौन से फंक्शन में एकदम फिट बैठता है
ये भी वृषिका ने हमें बताया। तो ये आप कहीं पे भी अगर आप संगीत में जा रहे हो या कहीं पे जा रहे हो जहाँ आपको हैवी लहंगे नहीं, आपको खुल के डांस करना है, सो आई फील ऐसे आउटफिट्स इज़ अ मस्ट। सो इसके लिए मैंने सोचा एंड वापस मैंने ये हेयर लुक कभी नहीं किया है। आई ऑलवेज पुट डार्कर लिपस्टिक, तो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किया है टू पुट न्यूड लिपस्टिक एंड आई शैडो, कुछ अलग करने की कोशिश। उम्मीद करते हैं वृषिका के इस फोटोशूट वाले व्लॉग से आपको ढेर सारे टिप्स मिले होंगे। लेकिन वृषिका का व्लॉग यही खत्म नहीं हो रहा है, अभी और भी ढेर सारे टिप्स आने बाकी है। एक ऐसा अवतार आप सबके सामने आना बाकी है जिसे देखकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। अगर आपको वृषिका का एक नया अवतार और एक नया व्लॉग फिर से देखना है तो हर रोज बने रहिए SBS ओरिजिनल्स के साथ। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज। सास बहू और साजिश में आज की बड़ी खबर है शेजान खान के बारे में, जिन्हें हम अनुराग बासु के नाम से जानते हैं। जी हाँ, कसौटी जिंदगी के में वो अनुराग बासु का किरदार निभा चुके हैं। लेकिन विदेश में एक महिला ने दावा किया है कि शेजान ने उनके साथ शादी कर ली थी और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं। इस पर शेजान का क्या कहना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे आज की हमारी इस बड़ी खबर में। 50 लड़की शादी करनी आप करो, आई डोंट केयर, आप 10 से करो, मगर आपने झूठ क्यों बोला कि आपने शादी नहीं की है? ये गलत है। You live off of me from 2013. We got married in 2015. इंतहाई like he's a fraud, he's a liar. पैसा मेरा यूज किया, live off of me and misbehave with my kids and me, has beaten me. मुझे नई डिवोर्स पेपर पे साइन करना था। आई रिफ्यूज्ड। आई सेड आई विल नॉट डू इट। एक जमाने में टीवी के सुपरस्टार कहे जाने वाले सिजैन खान को लेकर आ गई है एकदम ब्रेकिंग न्यूज। 50 लड़की शादी करनी आप करो, आई डोंट केयर, आप 10 से करो, मगर आपने झूठ क्यों बोला कि आपने शादी नहीं की है? ये गलत है। सिजैन खान ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी शादी का ऐलान कर दिया। उनके अपने इस शादी के ऐलान के बाद देखिए कितना बड़ा बवाल हो गया। If he would have said that okay, I married and we didn't get along, yeah, we were not compatible, anything, okay, fine. At least you admit that you did get married. Now he's denying, and that's I could not take it. That you used me financially, you abused me, you hit me. सिजैन खान अब तक खुद को अनमैरिड कहा करते थे, लेकिन 7 समुंदर पार आयशा नाम की एक महिला ने दावा किया है कि वो उनकी पहली पत्नी है। He live off of me from 2013. We got married in 2015. आयशा यूएस में रहती हैं। सालों पहले इस सिजैन से उनकी मुलाकात हुई और दोनों को प्यार हुआ। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। हालांकि आयशा और सिजैन का अब डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उनका निकाहनामा अभी भी बरकरार है। आयशा ने इस बात का दावा किया है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं नहीं चाह रही थी करना। मैंने बहुत कोशिश की, मैं बॉम्बे भी गई थी दोबारा, मैं मिलना चाहा। फिर इसने मुझसे फ़ोन पे बात की एक दिन बॉम्बे में। मैंने कहा कि यार, मुझसे कहता है देख एक काम कर, तू मुझे ना डिवोर्स पेपर पे कर दे साइन। क्यों? क्योंकि मेरी माँ जो है ना वो तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको कोई यंग लड़की चाहिए तो वो तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो तू डिवोर्स पेपर साइन कर दे, अपना निकाह तो रहेगा। मैं तेरे से शादी में हूँ क्योंकि आई हैव अ निकाहनामा ऑल्सो राइट हियर, दिस इज माई निकाहनामा। So he fooled me again.
दैट निकाह में तू रहेगी ना, तू खाली डिवोर्स पेपर साइन कर दे ताकि मैं बॉम्बे में दूसरी शादी कर सकूं। आयशा की इन सब बातों को लेकर सुजैन का कहना है कि वो आयशा को नहीं जानते हैं। आयशा उनकी ऑब्सेस फैन है, लेकिन किसी ऑब्सेस फैन के पास ऐसी तस्वीरें कहां से आई? आयशा ने अपना निकाहनामा और शादी की तस्वीरें भी शेयर की हैं हमसे, लेकिन इस पर भी सुजैन का कहना है कि ये सब मॉफ किया हुआ है। इस बारे में सुजैन से हमने लगातार बात करने की कोशिश की, लेकिन सुजैन ने हमसे बात नहीं की। अपने एक प्रिंट इंटरव्यू में उन्होंने अपनी शादी की बात को नकारा है। आयशा का कहना है कि सुजैन खान शादी करें या ना करें इसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं कि वो शादीशुदा नहीं है। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो शादी किसी से भी करे, है 10 लोगों से भी करे, मगर ये झूठ बोलता है। मुझे ये लोग गंदी अब्यूजिव वॉइस नोट्स भेजते हैं, मुझे ईमेल में गंदा लिखता है। आयशा का दावा है ग्रीन कार्ड पाने के चक्कर में उन्होंने आयशा से शादी की। कुछ सालों की इस शादी में सुजैन ने उन्हें खूब प्रताड़ित भी किया। पैसा मेरा यूज किया, लिव ऑफ मी एंड मिसबिहेव विद माय किड्स एंड मी हैज बीटन मी। मेरे बच्चे गवाह हैं इस बात के। छोटा वाला अभी भी है, आप चाहो तो मैं बुला सकती हूँ और वो कहेगा कि ये मेरी मम्मा के साथ क्या करता था और मेरी मम्मा का मनी यूज किया है। माय किड्स आर द विटनेस बिकॉज ही यूज्ड टू, व्हेन आई यूज्ड टू वांट टू बाय समथिंग फॉर माय किड्स, वो कहता था नो, they don't deserve it. Why are you spending your money on him? So does he deserve it? अब हमने तो ये स्टोरी इसलिए दिखाई ताकि सबको क्या सही है क्या गलत है ये खुद ही इस स्टोरी को देखने के बाद जाने। हम ना ही सुजैन की ओर से हैं ना ही आयशा की ओर से। इन दोनों में से जिसने भी जो कहा वो हमने आपके सामने रखा। अब दर्शक बहुत समझदार हैं, वो खुद ही जान जाएंगे कि इस कहानी की असलियत क्या है। सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़। अनुपमा की बहू उदयपुर से लौट आई है घर पर। हनीमून पर गई थी ना, लेकिन आते ही जैसे उसने घर पर ससुर जी को बैठे हुए देखा, उसने बोल दिया, ये आदमी मुझे घर पर नहीं चाहिए। बेचारी अनुपमा अब बहू को संभालेगी, पति को संभालेगी, सास को संभालेगी, किस को संभालेगी? लौट के बुद्धू घर को आए। हमारे घर में हमने कल ही नया झाड़ू खरीदाया। हाँ तो समदन है तो समदन की तरह बढ़ते ना। ना आप ऐसे रंगीन मिजाज बेटे को पैदा करती और ना ये सब कुछ होता। बैलू मेरा झाड़ू ला। वाह, गुल आपका बेटा खिलाए और झाड़ू मैं खाऊं। टिपिकल इंडियन मॉम। तू अब मुझे मेरे बेटे की गलती दिखाएगी। ऑफ कोर्स दिखाऊंगी। तो मैं तुझे दिन में तारे दिखाऊंगी। बस मेरा झाड़ू कहाँ है? बस कीजिए आप दोनों, बस। मानना पड़ेगा अनुपमा की सासू माँ को, जिसने राखी को छठी का दूध याद दिला दिया। और कुछ बोलने से पहले याद रखना, हमारे घर में हमने कल ही नया झाड़ू खरीदाया। वाह, हाँ तो समदन है तो समदन की तरह बढ़ते ना। आके समधी जी का हालचाल पूछे, उसके लिए संतरे सफरजन लाए। ये तो आते ही शुरू हो गई नागिन डांस करने। भाई ताना मारना तो कोई सीखे अनुपमा की सासू माँ से। वो जानती है कि कब किसे और कैसे उसकी जगह दिखानी चाहिए। जब मेरे हाथ में झाड़ू आएगा ना तो तेरे साथ तेरी नई सहेली का नंबर भी आएगा। बस एक बार मेरे सामने आने दे। हाँ, किंजल और तोशु हनीमून से लौटे। वनराज की ऐसी हालत देखकर दोनों चौंक गए और देखिए तुरंत फैसला लिया किंजल ने ये घर छोड़ देने का। आप मेरे स्टेप से अग्री नहीं करेंगी, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी, पर आप जो नहीं कर सकती वो अब मैं करूँ। आई नो आप मेरे डिसीजन से अग्री नहीं करेंगी, बट आई हैव टू डू दिस। अगर ये यहाँ पे रहेंगे तो मैं यहाँ पे नहीं, इसलिए मैं हाँ जा और तभी लौट के आना जब अपने ससुर से बात करने की तमीज आ जाए। अब घर में महाभारत चल ही रही थी कि लीजिए ये पीछे से आ गई राखी।
राखी को देखते माहौल और भी गर्म हो गया। इधर से अनुपमा की सासू माँ तो उधर से राखी, इन दोनों के बीच जो जंग शुरू हुई उसे तो अनुपमा भी नहीं रोक पाई। भाई मेरा झाड़ू ला। वाह, गुलाब का बेटा खिलाए और झाड़ू मैं खाऊं। टिपिकल इंडियन मॉम जिसे अपने बेटे के अलावा सबकी गलती दिखाई देती है। अच्छा तो तू मुझे मेरे बेटे की गलती दिखाएगी? कौन दिखाऊंगी? इस सीन को देखते देखते आप एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झुका पाएंगे, क्योंकि ये सीन है ही इतना मजेदार। ताना मारना, ताना सुनना भला किसे पसंद नहीं आता है। राखी और अनुपमा की सास की लड़ाई को आप सच में बहुत इंजॉय करेंगे। चलिए अब कहानी पर आते हैं और ये जानेंगे कि किंजल घर छोड़कर चली जाएगी या फिर यहीं पर रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। शौर्य और अनोखी की कहानी की जो अनोखी है वो दुल्हन बनकर शादी के मंडप में पहुंच गई थी। जबरन उसकी शादी भी हो रही थी, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि कहानी में आ गया ट्विस्ट। अब आपको तो पता ही है, टीजर तो आपने देख ही लिया था, लेकिन आज वो मोड़ आ गया है जब अनोखी की लाइफ बदलने वाली है। कैद में है दुल्हन। दुल्हन के जोड़े में सजी सवरी लड़की कोई और नहीं बल्कि अनोखी है, जिसके सपने खूब बड़े बड़े हैं। वो पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन उसके बाबा उसकी शादी कराना चाहते हैं, वो भी जबरदस्ती। मैं नहीं चाहती थी मोंटी से ब्याह करना, जैसे कि आप लोगों ने सीरियल में देखा है, पर अभी सिचुएशन वैसी हो गई है कि शायद मैं मोंटी से ब्याह कर लूँ। इसीलिए मैं दुल्हन बन के सज धज के आज यहाँ हूँ। मेरी शादी होने वाली है आज, पर मैं उतनी खुश तो हूँ नहीं। हाँ, पहली बार ऐसा होगा जहाँ पर एक माँ और बहन खुद ही कहेंगे दुल्हन को कि तू इस घर से भाग जा, क्योंकि वो जान गए हैं अनोखी की शादी जिस लड़के से हो रही है वो लड़का फ्रॉड है। तू बबली की बात मान ले, यहाँ से भाग जा, चली जा तू यहाँ से। अब अनोखी देखना अपनी ही शादी से कैसे 9-2-11 हो जाएगी। तो शादी में क्या क्या करूँगी मैं, वो भी अगर आप देखोगे तो ही पता चलेगा। एंड शौर्य से कैसे मुलाकात होगी वो कुछ दिनों बाद ही पता चल जाएगा आप सब लोगों को। जैसे कि आप सब लोग शायद आप सब लोगों को कुछ आइडिया मिल जाता कि मैं घर पे कहती हूँ कि मैं भाग जाऊँगी, शादी नहीं करूँगी। तो आगे देखिए कि क्या होता है, कि क्या मैं शादी करती हूँ अल्टीमेटली मोंटी से, एंड क्या होता क्या है एग्जैक्टली, मतलब मेरे दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है। ये शादी ना हो अनोखी तो चाहती है, लेकिन हाँ दुल्हन बनने की उसे बहुत खुशी है, क्योंकि उसे सजने संवरने जो मिल रहा है। तैयार होने की खुशी ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि एकदम दुल्हन वाले एकदम सज धज के ना फोटोज खिंचवा लो। चूड़ा देख सकते हो, कलीरे देख सकते हो आप, एंड देन ऑरेंज कलर, वन ऑफ माई फेवरेट कलर, सूट एंड सब कुछ है, शरारा काइंड ऑफ लहंगा, इट्स नॉट अ लहंगा बेसिकली, शरारा काइंड ऑफ आई वोर, एंड देन इसको क्या कहते हैं, मांग टीका, हैवी वाला मांग टीका, एंड देन अच्छे खासे ज्वेलरीज पापा जी ने दिलवाया, पता नहीं समहाउ। शादी के जोड़े में वैसे छोटे पर्दे पर हमने कई दुल्हनों को भागते देखा है। अब उन दुल्हनों में अनोखी का नाम भी शामिल हो जाएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।
और अब व्हाट्सएप यूजर्स के लिए आई है एक बड़ी खबर। जी हाँ, डिजिटल की दुनिया में व्हाट्सएप जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। व्हाट्सएप के ज़रिए हम एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, बहुत कुछ भेजते हैं। लेकिन ये खबर आप तक अगर नहीं पहुंची है, अगर आपने इस खबर पर गौर नहीं किया है, तो आपका ही नुकसान होगा। तो फ़ायदे के लिए देख लीजिए ये खबर। आठ फरवरी के बाद आपकी हाँ या ना ये फैसला करेगी कि क्या आप अपने चहीते व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप ने रातों रात बदल दी है अपनी पॉलिसीज। आप में से कई व्हाट्सएप यूजर्स के फोन पर कल से व्हाट्सएप खोलते ही कुछ ये मैसेज नजर आ रहा होगा, और जिनको नहीं आया उन्हें जल्द ये मैसेज नजर आने वाला है। अब जरा मैसेज में लिखी इन पॉलिसीज को ध्यान से पढ़िए। व्हाट्सएप की इन नई पॉलिसीज के जरिए आपको ये पूछ रहा है कि क्या अब से आपकी सारी चैट, आपके फोन नंबर्स, आपकी व्हाट्सएप से की गई पैसे से जुड़ी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और आपके मोबाइल डिवाइस तक व्हाट्सएप अब से फेसबुक से शेयर करेगा। और अगर आपने हाँ किया और व्हाट्सएप की इन कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, वरना 8 फरवरी के बाद आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि एक्सेप्ट करने में क्या है, मैं तो ऑनलाइन पेमेंट करता ही नहीं। तो ये जान लीजिए कि आपकी सारी की सारी चैट्स और जिस शख्स से आप चैट कर रहे हैं उसका फोन नंबर तक व्हाट्सएप के पास होगा, और ये सारी जानकारी आप एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करते ही व्हाट्सएप को देने पर मजबूर हो जाएंगे, और व्हाट्सएप उसे देगा फेसबुक पर, और फेसबुक उसका इस्तेमाल कर सकता है अपने बिजनेस प्रमोशंस के लिए। और ये जान लीजिए, ये डिजिटल दुनिया है और भविष्य में कोई सरकार नहीं, कोई देश नहीं, कोई राष्ट्रपति नहीं, बल्कि जिसके पास आप सबकी इंफॉर्मेशन अपने सर्वर में स्टोर होगी वही होगा सर्वशक्तिशाली, और वही सरकारें बनाएगा भी और गिराएगा भी। तो हम लोग व्हाट्सएप यूज नहीं करेंगे बिकॉज हमारे 60 जगह सिक्योर नहीं है। सो वी व्हाई यू कैन यूज टेलीग्राम से, बाकी एप्लीकेशन से हम लोग बहुत सारे यूज कर लेंगे, व्हाट्सएप यूज करेंगे हम लोग। तो क्या एज इट इज फेसबुक इज अ पेरेंट कंपनी। फेसबुक पे वैसे भी प्राइवेसी का खुद का क्राइटेरियाज है, उसमें ऑलरेडी प्राइवेसी शेयर हो रही है सबकी। बीइंग अ पेरेंट चाइल्ड ऑफ पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। दैट इज नथिंग मेजर इन इट। आई डोंट सी एनीथिंग मेजर इशू इन इट। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऐसे कुछ वियर्ड चीज़ें तो हम लोग नहीं करते हैं ना, तो मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले जैसे तो नहीं यूज़ कर पाओगे आप, क्योंकि आपको बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो अब अगर आपने क्लिक नहीं किया तो क्या करें? अब दो रास्ते हैं, या तो आप नॉर्मल मैसेज भेज सकते हैं, या फिर दूसरे लेकिन व्हाट्सएप से कम पॉपुलर मैसेजिंग ऐप यूज कर सकते हैं। लेकिन सामने वाला इंसान वो कम पॉपुलर वाली मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करे ये जरूरी नहीं, क्योंकि आज लगभग 40 करोड़ हिंदुस्तानी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, और बस यही व्हाट्सएप की सबसे बड़ी ताकत है। वैसे अब गवर्नमेंट बॉडीज व्हाट्सएप को पूछ सकती हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ और कितनी स्टोर होंगी, लेकिन क्या इसके बावजूद भी आप चाहेंगे कि आपकी छोटी से लेकर बड़ी हर इन्फॉर्मेशन, हर जानकारी आपके पास नहीं होकर उन सभी बिजनेस करने वालों तक पहुंचे जो आप ही की इन्फॉर्मेशन को आपकी कमजोरी बनाकर आपको अपना बिजनेस बनाएंगे? क्योंकि आपके हिसाब से व्हाट्सएप आपके लिए एक प्रोडक्ट है, लेकिन असल में आप ही हैं असली प्रोडक्ट, जिनका इस्तेमाल ऐसे कई डिजिटल ऐप भविष्य में करेंगे। तो होशियार रहिए और सतर्क रहिए। एंड वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। साथ निभाना साथिया की जो गहना है, बेचारी मतलब सास भी उससे खफा है, लेकिन वो ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करती जितनी ये जेठानियाँ करती हैं। देखिए जेठानियों का सितम कैसे गहना पर बरप रहा है। एक बार में तेरे को कोई भी बात समझ में नहीं आती ना? क्या बोला तुझे? उस तरफ जा, इस तरफ नहीं जाना, उस तरफ जा। जा। ओह, कहाँ घूम रही है? कहाँ घूम रही है? काम वाम नहीं करना है, काम चोर। चल जा, जा जाके बना के लेके आ मेरे लिए।
गरीब गहना की हालत तो शादी के बाद भी और भी बदतर हुई जा रही है। कहाँ बहुरानियों पर सासू माओं का कहर होता था, लेकिन यहाँ पर तो गरीब गहना पर हेमा और कनक यानी कि उसकी जेठानियों का खूब कहर होता है। ऑन स्क्रीन कनक की लाइफ की प्रॉब्लम ही गहना है। कनक गहना को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि पहले घर में सिर्फ और सिर्फ सब कनक को बोलते थे, सब कुछ कनक से बात करते थे, सब पूरे घर में सिर्फ कनक 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 होता था। पर जब से इस घर में गहना आई है तो सब गहना गहना करने लगे। हमें ये इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि घर में सब लोग गहना 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 ऐसी है, गहना कितनी अच्छी है, गहना कितना अच्छा काम करती है, इसीलिए। और अब तो ये हमारी देवरानी भी बन गई, तो अब तो कैसे पसंद करेंगे इसको। गहना की जेठानियाँ कभी भी उसे इस घर की मालकिन तो मानेंगी नहीं। बेचारी सीधी सादी है, इसी का फायदा उठाती हैं। कभी झाड़ू कटका, कभी खाना बनाना, कभी हाथ पैर दबवाना, कभी किचन में गड़बड़ी करना, ऐसे खूब सारे परेशान घरेलू करने वाले नुस्खे हैं इनके पास, जिसे वो गहना पर आजमाती रहती हैं। मुझे परेशान करते हैं, काफ़ी परेशान करते हैं। सोचो दुल्हन के जोड़े में भी उन्होंने मुझे कपड़े धुलवाए हैं, और मेरे शादी के दूसरे दिन भी मेहंदी है, ताज़ा ताज़ा जूड़ा नहीं निकला हुआ है, इन्होंने मुझसे झाड़ू कटका पूरा सब कुछ क्लीन करवा दिया है। तो ये लोग मुझे परेशान करते ही रहते हैं। अभी तो और भी मसाला है, और भी परेशान कर रहे हैं, पर ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है दैट मैं स्क्रीन पे बेचारी और मैं स्क्रीन पे अच्छी लगती हूँ। अब हेमा और कनक, आप दोनों को जरूर अवार्ड मिलेगा सबसे ज्यादा नौटंकी और परेशानी करने का। आप जब भी देखेंगे कनक एक नया तरीका लेकर आएगी आपके सामने गहना की लाइफ को और डिफ़िकल्ट बनाने का। अलग अलग प्लान्स करेगी। कुछ प्लान्स कनक पे भी उल्टे पड़ेंगे, पर उसमें भी गहना को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचेगा। बहुत सारे, मतलब हम लोग ना उसको डाइनिंग टेबल पे बैठने नहीं देते साथ में, हम लोग उसको कहीं साथ लेकर नहीं जाते, बंद कर देते घर में, उसके कपड़े चुरा लेते, मतलब क्या क्या, और बहुत कुछ है जो हम आगे करने वाले। गहना को अभी आप दोनों को जितना भी सताना है सता लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों में ही देखना आप दोनों पर ये कैसे भारी पड़ेगी। फिलहाल पर्दे पर तो आपको इन सब का कुछ ऐसा ही सीन देखने मिलता है, लेकिन पर्दे के पीछे गहना यानी कि स्नेहा को ये एक छोटी बहन की तरह प्यार करते हैं। ये ऑन स्क्रीन मुझे परेशान जितना करते हैं ना, तो मैं उनको धमकी भी देती हूँ, ऑन स्क्रीन आप करोगे, ऑफ स्क्रीन रूम में मिलो, क्योंकि ये मेरे साथ रूम शेयर करते हैं। तो मैं इनको इतना परेशान करती हूँ, ये मेरा टिफ़िन निकालेंगे, मेरे टिफ़िन कब गर्म करने रखना है इसका ध्यान देते हैं, मेरी हर एक चीज़ का ये थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं। फ्रूट्स कट करके खा ले बेटा, ये कर ले वो कर ले, इतना ख्याल रखते हैं ये मेरा। तब को बहुत परेशान करती हूँ, मैं इनको ऑर्डर करती हूँ, ऑफ स्क्रीन तो मैं इनको ऑर्डर करती हूँ और ये लोग करते हैं, तो फिर मतलब पूरा उल्टा अपोजिट है यहाँ पे। और कहते हैं ना, घर पे तो हमारे खूब सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते छोटे पर्दे के सेट्स पर भी बनते हैं। गहना के साथ इन सब का रिश्ता कुछ वैसा ही बन गया है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। और अब आपके लिए है SBS ओरिजिनल रिव्यू, जिसमें आज रिव्यू होगा फिल्म कागज का। फिल्म कागज की बहुत चर्चा हो रही थी, उसका जो स्क्रीनिंग हुआ वो भी हमने आपको दिखा दिया, टीज़र तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन आज रिव्यू देखने के बाद आप ये तय कर पाएंगे कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, देखनी चाहिए तो क्यों, और नहीं देखनी चाहिए तो क्यों, सब पता चलेगा। SBS ओरिजिनल्स में आज रिव्यू करेंगे पंकज त्रिपाठी और सतीश कौशिक स्टारर फिल्म कागज का। कागज 7 जनवरी को ZEE5 पर रिलीज हुई है। अब सबसे पहला सवाल कि ये फिल्म क्यों देखें, तो इसका जवाब है ओनली एंड ओनली फॉर पंकज त्रिपाठी। पंकज जब भी किसी कंटेंट में नजर आते हैं तो आजकल उनके लिए ये लाइन आम बन गई है कि वाह पंकज कमाल कर दिया, क्योंकि अपने हर किरदार के साथ पंकज कमाल ही कर रहे हैं। जिंदा होते हुए भी पेपर्स पर मार दिए गए इंसान का दर्द पंकज अपने एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग्स के जरिए बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रीन पर लेकर आते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लाल बिहारी मृतक से प्रेरित कागज हिंदुस्तान के कागजी सिस्टम पर एक बहुत बड़ा और बहुत तीखा व्यंग है कि कैसे भ्रष्टाचारियों की कलम से कागज पर लिखा एक सेंटेंस किसी इंसान की जिंदगी बदल सकता है।
उसे जीते जी मार सकता है। पंकज त्रिपाठी यानी कि भरत लाल के चाचा भरत लाल की जमीन बेच देते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत खिलाकर सरकारी कागजों में भरत लाल को मार देते हैं। लेकिन जिंदा भरत लाल को जब ये पता चलता है तब वो हारता नहीं, बल्कि वो टकराता है सिस्टम से। और इस बीच भरत लाल को पता चलता है कि जिंदा मृतक की लिस्ट में वो अकेला नहीं, बल्कि कई हजारों लोग हैं जो कागज में मार दिए गए हैं, लेकिन असलियत में वो जिंदा है। और कैसे सिस्टम से टकराकर भरत लाल अपने जिंदा घोषित होने की जंग जीतता है, ये आपको कागज में देखने को मिलेगा। लेकिन इतनी अच्छी कहानी की दो सबसे बड़ी कमजोर कड़ियां हैं। एक बहुत ही बुरी और ओल्ड स्टाइल एडिटिंग, जो कि संजय वर्मा ने की है। संजय वर्मा वो एडिटर हैं जो 7 खून माफ जैसी फिल्म को एडिट कर चुके हैं, कई अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। लेकिन कागज फिल्म की एडिटिंग आपको आज के जमाने के हिसाब से बहुत ढीली लगेगी। यहाँ तक कि कई डायलॉग्स अचानक से कट हो जाते हैं और आपको लगेगा कि कहीं कुछ स्किप तो नहीं हो गया, लेकिन दरअसल वो एडिटिंग मिस्टेक है। दूसरा कारण है सतीश कौशिक का डायरेक्शन, जो आज भी उनकी पुरानी फिल्मों की तरह ही है। यानी जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि फिल्म 10 साल पहले बनाई गई थी, क्योंकि जबरदस्ती डाला बैकग्राउंड म्यूजिक और उस पर सतीश कौशिक का वॉइस ओवर इस फिल्म में थोड़ा पुरानापन ला देते हैं। और सिनेमेटोग्राफी भी आपको 1999 की फिल्मों की तरह ही नजर आएगी। कागज के गाने बहुत अच्छे हैं और सूदिंग है, और इसका म्यूजिक कंपोज किया है प्रवेश मलिक, राहुल जैन और सीजर ने। ऑल एंड ऑल कागज एक अच्छी फिल्म है और इसे आपको पंकज त्रिपाठी की बेहतरीन एक्टिंग के लिए जरूर देखना चाहिए। लेकिन देखते वक्त आपको इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज करना होगा, तभी कागज आपको पसंद आएगी। सास बहू और साजिश की तरफ से ZEE5 की फिल्म कागज को 5 में से 3 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ये है ABP न्यूज। गुम है किसी के प्यार में सही विराट के घर हो गया हंगामा, और ये हंगामा हुआ बुआ जी के कारण, क्योंकि बुआ जी का बॉयफ्रेंड शादीशुदा है और उसकी बीवी ने आकर बुआ जी पर आरोप लगाया कि तुमने मेरे पति को फंसाया। अब कौन किसको फंसा रहा है पता नहीं, लेकिन बुआ जी का मुंह काला होने वाला था, लेकिन सही ने बचा लिया। हिम्मत कैसे हुई आपकी शिवानी बुआ के साथ ऐसा बर्ताव करने की? कौन है तू? हट पीछे और खबरदार हमारे बीच में आई तो सत्यानाश। बस यही सुनना बाकी था। उठा लो पूरे चौहान खानदान की इज्जत पूरे शहर में। जो लोग अब तक ये सोचते थे कि सई केवल अपने लिए सोचती है, वो एक सेल्फिश लड़की है, आज उन सब लोगों को एक करारा जवाब दे दिया है सई ने। सई के ससुराल में मुंह उठा के कुछ ऐसे लोग आ गए जो सई की बुआ को अनाप शनाप कह रहे थे। यहाँ तक कि सई की बुआ शिवानी का मुंह काला तक करने की बात कह रहे थे। शिवानी की इतनी बेइज्जती घर वाले चुपचाप सुनते रह गए। शिवानी की बेइज्जती किसी को बर्दाश्त नहीं हुई तो वो थी सई। सई ने एक बार जो बोलना शुरू किया वो बोलती गई, सबके उसने छक्के छुड़ा दिए। हिम्मत कैसे हुई आपकी शिवानी बुआ के साथ ऐसा बर्ताव करने की? कौन है तू? हट पीछे और खबरदार हमारे बीच में आई तो मैंने आप लोगों की सारी बातें वहां खड़े होकर सुन ली और अब आप लोग मेरी बात सुनिए। पहली बात, कोई भी शिवानी बुआ के साथ बदतमीजी से बात नहीं करेगा, और दूसरी बात, खबरदार किसी ने शिवानी बुआ को आग लगाने की कोशिश भी की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जो भी घर में बिन बुलाए मेहमान आए हैं और जो पखेड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसको ये करेक्ट करने की कोशिश करिए कि एक तो पहले कि बदतमीज़ी से बात नहीं करो एंड ऑल दैट, और फिर दूध का दूध पानी का पानी करिए, क्योंकि इसको पता है कि सच्चाई क्या है, तो बस अपनी बुआ जी को बचाने की कोशिश कर रही है। अब शिवानी का बॉयफ्रेंड शादीशुदा निकला, वो 2 नाव में सवार होने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या, आप देखिए इस बात का पता सबको चल गया है, तो सई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी बुआ किसी से माफी नहीं मांगेगी। इस वक्त
अगर माफी का कोई हकदार है तो वो बुआ जी है, जिसके साथ अमर इनके पति ने उनके प्यार और दिल के साथ खिलवाड़ किया है। और आपने अगर एक और शब्द मेरी बुआ के खिलाफ बोला तो देख लेना। सत्यानाश, बस यही सुनना बाकी था। ये तो पता था कि शिवानी जंगली मुर्गी का साथ दे रही है, लेकिन तुम इसके प्रेमी से भी मिल चुकी हो। भाई मैं बात करती हूँ। सही, जब घर में सब बड़े लोग बात कर रहे हैं तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, सब कर रहे हैं। हालांकि काकू ने बाहर वालों के सामने अपनी बहू रानी को ही गलत साबित करना चाहा, लेकिन ये देखिए ये पीछे से वो आ गया जिसे कहा जाता है सई का वकील, यानी कि विराट। अब विराट एक समझदार लड़का है, वो भी जानता है सही क्या है गलत क्या है, तभी तो उसने यहाँ पर सई का साथ एक बार फिर से दिया। उस धोखेबाज को तो अरेस्ट करके ही होगा। मस्त मस्त करो, बिल्कुल अरेस्ट करो और उछालो पूरे शहर में चौहान खानदान की इज्जत। पहली बार ऐसा हो रहा है परिवार के लिए कि ये हमारा बेटा क्यों हमारे अगेंस्ट जा रहा है। उन्हें शायद चीज़ें नहीं दिख रही है जो एक्चुअली विराट ने भी अपने बचपन से कुछ चीज़ों को देखकर आदी हो जाते हैं ना अपने परिवार में। हम देख करके अच्छा चलन ऐसे ही चलते आ रहा है, शायद यही तरीका होगा। लेकिन जब हम किसी तीसरे की नज़र से देखते हैं, जैसे विराट सही की नज़र से अपने परिवार को जब देख रहा है, तो हाँ उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ खामियां दिख रही है, कमियां दिख रही है। तो वो जब सामने लाने की कोशिश कर रहा है तो परिवार वाले सोच रहे कि ये हमारे अगेंस्ट क्यों जा रहा है। हाँ, मुझे भी एकदम फीलिंग आ रही थी कि मैं IPS ऑफिसर की वाइफ हूँ, और क्योंकि वो बोलती भी है कि मेरे हस्बैंड विराट चौहान है, एंड एक्चुअली वही आके थोड़ा मतलब मैं जो करती हूँ बट एंड में ही कम्स एंड बात संभालते हैं। सही का सपोर्ट कर रहा है विराट, तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा है पाकी को कि ये सब अलग, पूरी फैमिली अलग और ये सही अलग, सबका उसी का सपोर्ट क्यों कर रहा है। मैं भी कुछ बोलती हूँ तो मुझे बाहर सामने से सुना देता है ऐसा नहीं वैसा है, ये तो सब चल रहा है वैसा ही। तो विराट बहुत बदल गया। वैसे इस सीन में आपको बहुत सारी खिचड़ी मिक्स दिख रही होगी क्योंकि ये सीन लिखा ही कुछ ऐसा गया है। खैर अब इस खिचड़ी वाले सीन का स्वाद आपने चख लिया है, आगे इंतजार कीजिए कि सही अब क्या करने वाली है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज।